भाई साहब, बिहार और बिहार की अजब गजब घटनाएं सुनकर माथा पटकने को जी करता है। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने जाते हैं। इलाज क्या ही हो पाता, उससे पहले चूहे उनका पैर कुतर जाते हैं। अब मेन बीमारी का इलाज होने से पहले कुतरे हुए पैर का इलाज होता है। जब इस सवाल का जवाब डॉक्टरों से पूछा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या किया जाए, चूहे तो हर जगह हैं। तो अपनी गलतियों को चूहे पर मरने वाला ये पहला किस्सा नहीं है और आखिरी भी नहीं है। गौरतलब हो, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि बिहार में हजारों लीटर शराब चूहे पी गए, इस तरीके का इल्जाम भी चूहों पर मढ़ा जा चुका है। ये शराब प्रेमी जो चूहे हैं, ये जब्त की गई हजारों लीटर शराब पी गए, इस तरीके का आरोप बिहार पुलिस ने चूहों पर मढ़ दिया था। जब हजारों लीटर शराब खो गया या गायब हो गया या पता नहीं कौन पी गया, उसका जवाब चूहों पर मढ़कर ये कहा गया कि चूहे हजारों लीटर शराब पी गए। इसके बाद अगर आपको याद हो तो ये भी याद होगा कि पुल ढह गया तो ये कहा गया कि पुल तो चूहे कुतर गए थे, इसलिए पुल जो है वो ढह गया। इसके अलावा जब बिहार में बाढ़ आया तो बिहार के मंत्री साहब क्या कहते हैं, मंत्री साहब ये कहते हैं कि बाढ़ की वजह जो है वो चूहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी जो है वो चूहों पर टाल देने का ये पहला किस्सा नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में मरीज के साथ इस तरीके की दुर्घटना का भी ये पहला किस्सा नहीं है। नालंदा मेडिकल कॉलेज की ये वाली घटना पहली नहीं है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में ही 2024 में एक मरे हुए शख्स की आंख गायब हो गई थी। तब ये कहा गया था कि जो चूहे हैं वो आंख कुतर गए। तो चूहे जो है कभी आंख कुतर जाते हैं, कभी पुल ढहा देते हैं, कभी बिहार में बाढ़ ला देते हैं, कभी शराब पी जाते हैं। ये जो नालायक चूहे हैं ये बिहार को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये घटना बता दूं, ये वाली जो घटना है उससे पहले आपको पुरानी कई घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। 2024 में नालंदा के रहने वाले एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आंख चोरी हो गई थी और तब जो है वो चूहों को जिम्मेदार बताया गया था। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं राजीव रंजन। उन्होंने राज्य में आई बाढ़ पर यह कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए हमने तटबंध बनाए थे। उन तटबंधों को जो है वो चूहे कुतर गए थे, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। उनके कहने का ये मतलब था कि बाढ़ को रोकने के लिए जो तटबंध बना था, जमीन के अंदर घुस के चूहे जो है उनमें सुराख कर गए, छेद कर गए। इसकी वजह से बाढ़ का पानी रुक नहीं पाया और गाँवों को तबाह कर दिया। लेकिन ये वाला जो किस्सा है वो और ज़्यादा हैरानी पैदा करता है। इस पूरे मामले में सफाई देते हुए अस्पताल की तरफ से जो बातें सामने आई है उससे आप अपना माथा पटक लेंगे। इसलिए पटक लेंगे क्योंकि चूहों को ना सिर्फ जिम्मेदार ठहराया गया है बल्कि चूहों से बचने के लिए मच्छरदानी तक बांटी गई है। मतलब चूहे इतने खतरनाक हैं कि जो वहाँ पर रह रहे मरीज हैं और जो उनके तमीनदार हैं वो दोनों लोग जो है वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं। पहले मरीज सोता है, फिर मरीज के साथ जो लोग रहते हैं वो सोते हैं। शिफ्ट में सोने का काम होता है ताकि बैठकर रखवाली की जा सके कि कहीं कोई हमारा पैर कुतर कर ना चला जाए। इतनी खतरनाक सिचुएशन है अस्पताल की। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी होगी ये सवाल है, लेकिन उसमें जो चिंताएं हैं वो और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मरीज इलाज से ज़्यादा परेशान चूहों से हैं। बिहार के जो चूहे हैं ये बहुत खतरनाक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। खुरापाती चूहे कहीं आपकी पैंट में रखा पैसा ना चुरा ले जाएं और पुलिस ये कहेगी कि चूहे हैं, हर जगह हैं, क्या ही किया जा सकता है। तो चलिए ये पूरा मामला जानिए। नालंदा के रहने वाले ये अवधेश प्रसाद हैं। ये दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करते थे। शुगर की बीमारी से परेशान थे। अभी इनके एक पैर में दर्द शुरू होता है, पैर में परेशानी शुरू होती है, तब ये नालंदा के मेडिकल कॉलेज में आते हैं और इलाज कराने के लिए भर्ती होते हैं। इनका जब पैर चूहे कुतर गए थे तब इन्होंने क्या बताया ये आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक शख्स जो जिंदा है उसका पैर चूहे कुतर रहे थे तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो 55 साल की जो अवधेश प्रसाद हैं ये अपने दाएं पैर का इलाज कराने के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं। अभी दाएं पैर का इलाज हो पाता, वो ठीक हो पाता, उससे पहले इनके पैर को चूहे कुतर जाते हैं और चूहे भी इतनी बुरी तरीके से कुतर जाते हैं कि उंगलियां तक चूहे जो है वो खा जाते हैं। अब इनके घटना को सुनकर पूरे अस्पताल में खौफ का माहौल है। मरीज जो है वो कम सो रहा है ताकि उसका पैर जो है वो सुरक्षित रह सके। अस्पताल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि चूहे तो हर जगह हैं, क्या किया जाए। मरीज के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो खाना इधर उधर फेंक देते हैं,
उनके खाने फेंकने की वजह से चूहा जो है वो आकर्षित होता है और चूहों की संख्या बढ़ी जा रही है। मतलब साफ सफाई की जिम्मेदारी अस्पताल अपने ऊपर लेता, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है जो वो परिजनों पर टाल दे रहा है कि परिजन गंदगी फैलाते हैं इसलिए चूहे आकर्षित हो जाते हैं। हद है। मतलब अवधेश प्रसाद जो हैं वो एक पैर से विकलांग है। अवधेश ने ये बताया कि 4 साल पहले उनके बाएं पैर में कुछ तकलीफ हुई, उसके इलाज के दौरान वो घाव ठीक नहीं हो रहा था और तब बायां पैर काटना पड़ गया था। उसके बाद से ये ऑन बेड ही चले गए थे। अब जो है दाहिने पैर में तकलीफ हुई और दाहिने पैर का इलाज कराने के लिए ये नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद अस्पताल में 15 दिन तक इनका इलाज हो ही रहा होता है। एक रात इन्हें बुखार चढ़ता है और उस बुखार के इलाज के लिए इन्हें जो है वो पानी चढ़ाया जाता है, जो ग्लूकोज युक्त पानी होता है वो पानी इनको चढ़ाया जाता है। रात 2 बजे इनका बुखार जो है वो उतरता है। बुखार उतरने के बाद इन्हें नींद आ जाती है। अमूमन जब आपके शरीर में आपको बुखार चढ़ता है या किसी तरीके की कोई परेशानी या तकलीफ होती है तो आपका शरीर बहुत थक जाता है और जब उस तकलीफ से आपको आराम मिलता है तो आपको आती है एक गहरी नींद। उसी नींद के शिकार हो जाते हैं अवधेश प्रसाद और वो उस नींद में सो जाते हैं। जब इनकी नींद खुलती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके सीने पर कुछ चढ़ रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है। आँख खोल कर देखते हैं तो देखते हैं इनके सीने पर जो है वो चूहा है। चूहे को भगाकर जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि पूरे बिस्तर पर खून फैला हुआ है और इनके पैर को चोट पहुंची हुई है और उसके आसपास खून फैला हुआ है। अपनी पत्नी को जगाते हैं और पत्नी पूरे दृश्य को देखकर घबरा कर रोने लगती हैं। उनको रोता देखकर अवधेश प्रसाद भी रोने लगते हैं। ये जो रोने का ये जो कार्यक्रम है वो जब बढ़ने लगता है तो अस्पताल प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचते हैं, इलाज कराते हैं, खोल खाल के पट्टी ड्रेसिंग की जाती है और अभी भी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। दरअसल ये शुगर की बीमारी से परेशान है और शुगर की बीमारी में अगर आपको कोई घाव लग जाता है तो वो भरने में समय लगता है। तो अभी दाहिने पैर का इलाज हो पाता, वो ठीक हो पाता, उससे पहले उसे चूहे कुतर गए हैं। अब उसकी ड्रेसिंग कर उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो मुख्य बीमारी का इलाज होने से पहले एक गंभीर और बड़ी बीमारी ये लग गई कि पैर चूहे कुतर गए, खा गए। नालंदा मेडिकल कॉलेज की सुप्रिटेंडेंट रश्मि प्रसाद बताती हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी अखबार से मिली। हैरानी है। मतलब उनके अस्पताल में इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है और जब वो सुबह चाय की कप लेकर बैठती हैं तब अखबार में पढ़कर उन्हें पता चलता है कि अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये बीबीसी की खबर में मैंने पढ़ा है, वही आपको बता रही हूँ कि रश्मि प्रसाद ये कहती हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी 19 मई को जो अखबार में छपा था उससे मिला है। जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी लगी उन्होंने तुरंत जो है वो एक्शन लिया है, जांच कमेटी बैठा दी है। साफ सफाई से जुड़े लोग हैं उन पर सख्त एक्शन लेने की बात कह रही हैं और पूछ रही हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांग रही हैं कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, सफाई की देखरेख क्यों नहीं की गई। ये सब अब हो रहा है जब एक मरीज का पैर जो है वो चूहे कुतर चुके हैं। इनके घटना को सुनने के बाद पूरे अस्पताल में खौफ का माहौल है। सब लोग आधा दिन सो रहे हैं, आधी रात सो रहे हैं ताकि निगरानी की जा सके, चौकीदारी की जा सके और अपने पैर को सुरक्षित किया जा सके। ये बिहार के अस्पताल की हालत है। बिहार के अस्पताल में मरीज का इलाज कैसा होता होगा ये इस घटना को सुन लेने के बाद हर इंसान सोच रहा है। जिस तक ये खबर पहुंची है वो पढ़ने और सुनने के बाद हैरान है कि जिस बीमारी का इलाज कराने गए वो ठीक नहीं हुआ, एक नई बीमारी हो गई और अब उसका इलाज हो रहा है। अब आते हैं मुख्य बात पर। वो बात ये है कि जब अवधेश प्रसाद का पैर चूहे कुतर रहे थे तब इनको पता कैसे नहीं चला, इन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ और उसी समय इन्होंने पैर झटकार कर चूहों से अपने पैर को सुरक्षित क्यों नहीं किया। इसी सवाल का जवाब जब बीबीसी के पत्रकार पूछते हैं डॉक्टर से तो डॉक्टर ये बताते हैं कि दरअसल ये जिस बीमारी से पीड़ित हैं वो बीमारी डायबिटिक न्यूरोपैथी की है और ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी वाली बीमारी है इस बीमारी की कई स्टेज होती हैं। जो आखिरी स्टेज है उस स्टेज में अवधेश प्रसाद पहुंच गए हैं। ये जो आखिरी स्टेज होती है इस स्टेज में मरीज को अपने पैर के निचले हिस्से की कोई भी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, सेंसिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पैर जो है वो एक तरीके से शून्य के स्टेज में पहुंच जाता है। आप पैर को मार रहे हैं या पैर पर किसी तरीके का ठेस पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, मरीज को इस बात की जानकारी नहीं लगती है। मरीज के पाँव का सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे में पाँव को कोई भी अनुभव महसूस नहीं होता है और यही वाले स्टेज पे अवधेश प्रसाद पहुंच गए थे।
तो रात में जब बुखार उतरा और इन्हें जब गहरी नींद चढ़ी, तब उस नींद में वो सो गए। और क्योंकि पैर में किसी तरीके का कोई अनुभव नहीं है, सेंसेशन नहीं है, तो चूहे धीरे धीरे पैर को कुतरते रहे। पैर कुतर कर पूरे बेड को लहूलुहान कर दिया, लेकिन अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उनके पैर का सेंसेशन खत्म हो चुका था। अब डॉक्टर ये बताते हैं कि इनका इलाज चल रहा है, डेली ड्रेसिंग की जा रही है और ये इन्हें जल्द ठीक करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट हैं, इसलिए इनके इलाज में देरी हो रही है, घाव भरने में काफ़ी समय लग रहा है। अवधेश प्रसाद और इनके परिवार वाले तो चिंता में हैं ही। अब रात भर जग कर इनके पैर की ना सिर्फ रक्षा करते हैं बल्कि अपने आप को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जान लेने वाले ये जो चूहे हैं ये अस्पतालों में मरीजों को परेशान कर रहे हैं। अब जब इस पूरे मामले पर छिचलेदर हो गई, पूरे मामले को लेकर जब सवाल पूछा जाने लगा, जब पूरे मामले पर एक्शन की बात कही जाने लगी, तो एक्शन के नाम पर थोड़ी साफ सफाई और मच्छरदानी बांटी गई। मच्छरदानी बांटने को लेकर और ज़्यादा तमीमदार जो है वो नाराज़ हैं। जो अटेंडेंट है मरीज के साथ वो और ज़्यादा नाराज़ हैं। मरीज के साथ जो अटेंडेंट है उनका ये कहना है कि जब चूहे पूरा पैर कुतर सकते हैं तो क्या वो मच्छरदानी नहीं कुतर पाएंगे? कपड़े की ये मच्छरदानी हमें कैसे सुरक्षित कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। जब वो पैर कुतर सकते हैं तो वो मच्छरदानी क्यों नहीं कुतरेंगे? ये सवाल उन अटेंडेंट का है जो मरीज के साथ रह रहे हैं। वाजिब है, चिंता वाजिब है कि कपड़े की मच्छरदानी से मरीज को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। इसी वजह से मरीज भी जग रहा है, मरीज के साथ रहने वाले लोग भी जग रहे हैं, लेकिन अस्पताल गहरी नींद में सोया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी पर चूहे को जिम्मेदार ठहराया गया। एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए प्रशासन, पुलिस, मंत्री सब लोग जो है वो चूहे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बिहार के ये जो चूहे हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि हर बार इन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। चाहे पुल ढहने की बात हो, चाहे बाढ़ आने की बात हो, चाहे शराब पी जाने की बात हो, चाहे गुम फाइलों के लिए भी जो है वो चूहों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। कहा जाएगा कि शराब जो चूहे पी गए थे वो चखने के लिए सरकारी दफ्तरों में रखी फाइल का इस्तेमाल कर गए और वो चखने के लिए उन अस्पतालों में और सरकारी दफ्तरों में रखी फाइलों को खा गए। कुछ भी कहा जा सकता है बिहार में, क्योंकि बिहार अपने आप में एक अनोखा राज्य है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जो है इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि 17 महीने में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को जितना बेहतर किया है उन सभी को बंटाधार कर रहे हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे की वजह से जो है अस्पताल में मरीज का पैर जो है वो चूहे कुतर गए, इस तरीके की बात तेजस्वी यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे वो जवाबदेही तय करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जांच वाँच कराई जाएगी, जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बिहार की ये जो कहानी है, बिहार की ये जो घटना है, जिसमें एक पीड़ित अवधेश प्रसाद, इनके चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि ये कितने पीड़ित और परेशान है। और आप सभी को पता है कि एक मरीज जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है वो पहले अपनी गरीबी से परेशान होता है, अपनी लाचारी बेबसी से परेशान होता है, इसीलिए किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है। नहीं तो अगर आर्थिक रूप से कोई संपन्न है तो बहुत कम चांस है कि वो किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा। अवधेश प्रसाद वाले केस की कहानी ये है कि पहले ये दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करते थे, लेकिन 4 साल पहले से जब इनका पैर कट गया उसके बाद से ये कोई काम नहीं कर पाते हैं और घर पर बैठे रहते हैं। इस वजह से आर्थिक परेशानी थी, इसलिए इन्हें सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। और सरकारी अस्पताल में कहाँ इनका पैर ठीक हो पाता, उस पैर को चूहे कुतर गए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि बिहार के ये जो नटखट चूहे हैं, बिहार के ये जो खतरनाक चूहे हैं जो किसी का पैर कुतर दे रहे हैं, पुल कुतर दे रहे हैं, शराब पी जा रहे हैं, फाइलें खा जा रहे हैं, बिहार में बाढ़ ला दे रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।